नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस खातून ने दूध पिलाई है वो हजरत हलीमा सादिया है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हम उनका इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। जी सर। अच्छा नहीं तो ऐसा फिर और जो जाकिरीन बेवकूफ जाकिरीन कहते हैं यकानी झूठ है, वो बेवकूफ है, जाहिल। और जाकिरीन को छोड़े, जाकिरीन का काम है गढ़ना, जाकिरीन का काम है अपने से बनाना, ठीक है ना भाई। जाकिरीन का क्या काम है? इमेजिन करना, बैठे बैठे दीन बनाते जाओ, सही है। हाँ, नावल लिखते जाओ, नावल। और शायर होते हैं ना आपके पाकिस्तान में, शायर सब क्या होते हैं? बेकार होते हैं ना, फालतू बैठे हैं, वैसे बैठे बैठे शेर लिख दी, पूरा दीवान ही लिख दिया है। इसी तरह जाकिरीन बैठे बैठे वो दीन बनाते जाते हैं। दाई हलीमा का इस्लाम में क्या किरदार है? क्या उन्होंने नबी पाक की परवरिश की थी या नहीं की थी? मैं पिछले 8 साल से पाकिस्तान के हर मेंबर पे ये चैलेंज कर रहा हूं कि मुझे कोई मस्जिद के मौलवी से लेकर मुफ्ती मक्का तक मुझे सिर्फ इतना बताए कि बीबी हलीमा का मजहब क्या था। पहले ये बताएं बीबी हलीमा का मजहब क्या था, किसकी बेटी थी, किस खानदान से थी, शादी कहाँ हुई थी, बच्चे कितने थे, रहती कहाँ थी, मरने के बाद कब्र कहाँ है। पहले ये बता बीबी हलीमा का मजहब क्या था। अगर तू कहेगा मुसलमान है तो मैं मौलवी की गर्दन पे हाथ रख के पूछूंगा, तू तो कहता कि नबी खुद नबी नहीं था। तो जब नबी खुद नबी नहीं था तो ये बीबी किसका कलमा पढ़ती थी? अगर वो कहेगा ये नबी का कलमा नहीं पढ़ती थी, फिर मैं कुरान उसके सर पे रख के कहूंगा कि अगर वही बीबी नबी का कलमा नहीं पढ़ती थी, कुरान कहता वह हर्रमना अलैहिल मराज़ि, हमने हराम कर दिया था दाइयों का दूध, मूसा पे डूब के मर जा। मूसा नौकर है, ये सरदार है, मूसा रैयत है, ये आका है। 3 दिन का मूसा दाई का दूध नहीं पीता, सरदार को पता ही नहीं था कि हलाल क्या है हराम क्या। बिस्मिल्लाह। नगर नगर गली गली हमें बताओ बीबी हलीमा का मजहब क्या था? अगर इस नबी को दूध पिलाया है, फिर अपनी किताबों में लिखा इन्होंने कि यह नबी को दूध पिलाने के लिए आई थी, बीबी की ऊँटनी कमजोर थी, खुद बीबी बीमार रहती थी, जब नबी को उठाया ऊँटनी सेहतमंद हो गई, बीबी तंदुरुस्त हो गई, बीबी घर में गई, बकरियां दूध नहीं देती थी, नबी आ गए, उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया। हलीमा के घर में खजूर लगी थी, वो फल नहीं देती थी, नबी आ गए, खजूर ने फल देना शुरू कर दिया। इसका मतलब मौलवी अंदर से मान गया नबी से पहले हलीमा बीमार रहती थी, ऊँटनी कमजोर रहती थी, बकरियां दूध नहीं देती थी, खजूर फल नहीं देती थी, नबी आ गए, खजूर ने फल देने शुरू कर दिए, बकरियों ने दूध देना शुरू कर दिया, हलीमा तंदुरुस्त हो गई, ऊँटनी सेहतमंद हो गई। इसका मतलब ये निकला कि हलीमा ने नबी नहीं पाला, नबी ने हलीमा को पाला। नबी कभी भी किसी काफर के घर से रिस्क नहीं लेते। सिर्फ यहां पे मजबूरी तारीख के मौर्रा की ये बनी कि अगर वो यहां ये नाम ना लिखता तो फिर लिखना पड़ता किसने पाला। वो नाम लिखते हुए मौत आ रही थी, यहां लिखना पड़ता कि अबू तालब ने पाला। अबू तालब का नाम वारे में नहीं था, फर्जी नाम बना लिए जी। एक माई थी, नाम उसका हलीमा था, वो नबी को पालती थी। अब तो नाते भी आ गई हैं बीबी पे, तेरी बकरियां नु पावांगी मैं चारा, हलीमा मैनू नार रख ले। काश वो मुझे शायर मिल जाए या नात खान मिल जाए, मैं एक दफा उससे पूछूं सही कि तेरे प्रोग्राम क्या है, चाहता तू क्या है, क्यों बीबी हलीमा की बकरियों को तू चारा डालना चाहता है? वो कहेगा इसलिए डालना चाहता हूं कि ये बीबी जो है ये नबी की कनीज थी, हद हो गई है, नौकरानी की बकरियां चार सकता है, मोहम्मद के बेटे का जुलझला नहीं छोड़। फिर कहते नहीं जी ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिखा कि यहाँ पे लिखना पड़ता किसने पाला।
हजरत अबू तालिब का नाम छुपा दिया, हलीमा का नाम लिख दिया। बताओ किसने पाला जी? सरकार हजरत अबू तालिब नहीं जी, वो हजरत अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा था। कलमे को क्या जरूरत थी कि वो कलमा पढ़ता? चल, अक्सर मेरे सामने मजमा जमींदार है, सादा ज़हन लोग बैठे हैं, मेरे भाई मिर्ज़ा नवाज साहब, सैफ पटवारी साहब, सकलैन, ये सारे मेरे भाई, ताहिर साहब मिंबर पे तशरीफ़ फरमा। इन भाइयों की मौजूदगी में मैं तमाम अहले इस्लाम से ये पूछता हूँ, सबसे पहले हमें ये बताएं कि इस्लाम की पहली दावत किसके घर पे हुई? कुछ बात पूछने का तो हम भी हक रखते हैं ना, कोई सवाल हम भी कर लें। मन्नत मानी हुई है कि सारी जिंदगी हमने ही सवालों के जवाब देने, कोई सवालों के जवाब हमें भी दे दें। हम कोई वक्री कौम है, हमारी कोई खुराक अलग है, हमें भी सवालों के जवाब दो। हमें बताओ इस्लाम की पहली दावत कहाँ पे हुई थी? जी हजरत अबू तालिब के घर में। मौलवी अब हमें बता, अबू तालिब का घर कहाँ था? मक्के में। जी मक्के में। अल्लाह का अपना घर कहाँ था? मक्के में। तो जब अल्लाह का अपना घर था, जब अल्लाह का अपना घर था तो बात अबू तालिब के घर में क्यों हुई? अल्लाह को चाहिए था, इस्लाम की पहली दावत थी, खुदा अपने घर में करवा देता, नबी से कह देता हमें क्या जरूरत है? जब अबू तालिब ने कलमा ही नहीं पढ़ना तो हमें क्या जरूरत है? अबू तालिब के घर में इस्लाम की पहली दावत करें। दावत मेरी है, मेरे घर में होनी चाहिए, बात मेरी है, मेरे घर में होनी चाहिए। मैंने काबा जो बनवाया, 2 नबियों से अल्लाह अपना घर जो बनवाया है, तो ऐसे कर 40 काफरों को लेकर मेरे घर आ जा, मेरे घर पे आके बैठ के मेरी वहदानियत की बात कर, अपनी रिसालत की बात कर। लेकिन हद हो गई, बात अल्लाह की थी, हो अबू तालिब के घर रही है, बात रसूल की थी, हो अबू तालिब के घर में रही है। जब हमने मौलवी से पूछा कि बात अल्लाह की थी, अल्लाह के घर में क्यों नहीं? उन्होंने कहा मजबूरी ये थी कि अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे। आपने जाकर देखना, मैं आपका चेहरा देख रहा हूं, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे, अल्लाह के घर में बुत पड़े थे। डूब के मर जा, तू अंदर से मान गया। रहमान के घर बुत थे, इमरान के घर बुत नहीं थे। जब तेरे अल्लाह के घर में बुत, नौ सफर बहक दाएं बानी की हैसियत से सुबह से लेकर शाम तक वहां पे हो। 5 अगस्त भी बानी, 15 अप्रैल नवाकोट बानी ने जाकर। ठीक है जी, इंशाल्लाह ये सारी मजलिसें मेरे सामने वो चेहरे बैठे हैं जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे मेंबर पे आने की ताज़ीम से कहा। मेरे भाई सकलैन 5 जमात-उस-सानी भूल गए अब हमें, लेकिन हम नहीं भूले। इंशाल्लाह जब इनकी मजलिस चनियोट से निकल के सरगोदा में आ जाएगी फिर वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 18-19 रमजान इंशाल्लाह जितनी भी हाजिरियाँ जो वादे हो गए तकमील होगी इंशाल्लाह। 17 कौन सी जी? 17 रजब इंशाल्लाह कोट मोमन में हाजिरियाँ होंगी। आए जमाना हमारी आंखों में आंखें डाल के हमसे पूछे कि हमारा मजहब क्या है, क्या चाहते हो तुम हमसे, क्या मनवाना चाहते हो हमसे। घर में बैठ के शियों को काफिर कहना बड़ा आसान है, मस्जिद में कुंडी लगा के माइक पे शियों को गाली देना आसान है। आओ हमारे सामने आंखों में आंखें डाल, कुरान दरमियान में रख लेते, ना तेरी किताब ना मेरी किताब, कुरान दरमियान में रखते। जिसे कुरान काफिर कहेगा उसे हम काफिर कहेंगे। दीवारों पे बंद काफिर लिखने से बंदा काफिर नहीं होता, जिसे आयतें काफिर कह दें वो काफिर होता। आओ हमसे क्या मनवाना चाहते हो, क्या चाहते हो कि शिया क्या गलत करते हैं, आओ हमने वो बात बताओ। इससे बड़ा इल्जाम आ जाके जाओ कोई मिलता, शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते। 2 वीडियो कैमरे लगे, मैं कैमरों की मौजूदगी में कह रहा हूं, अगर शिया सहाबा की इज्जत नहीं करते फिर रख सर पे कुरान, ऐसे कर लेते हैं। सहाबी का नाम तू बता, किरदार में पढ़ता हूं। 2 टोक बाद 2 जमा 2 4 वाला हिसाब कर लेते, नाम तू लेता जा, किरदार मैं पढ़ता जा। अगर किरदार इज्जत के काबिल हुआ हम करेंगे। हम कोई पागल है? अगर हम सलमान की इज्जत कर सकते हैं, हम बिलाल की ताजीम कर सकते हैं, हम अबू जर का एहतराम कर सकते हैं, हम उज़ैफा को झुक सकते हैं, हम हमारे यासर का नाम इज्जत से लेते हैं, तो इसका मतलब है कि हम गुस्ताख लोग नहीं। अगर हम सहाबा की इज्जत ना करते तो किसी भी सहाबी की ना करते। अगर हम चंद बंदों को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है किसी वजह से छोड़ रहे हैं। हमसे वो वजह पूछ।
हद हो गई। मदीने से निकालने वाला भी सहाबी, निकलने वाला भी सहाबी, कत्ल करने वाला भी सहाबी, कत्ल होने वाला भी सहाबी। जो सफीन में फकीर शाम के लश्कर में थे वो भी सहाबी, और जो अमीर सुबह शाम के लश्कर में से वो भी सहाबी। शिया नबी की बीवियों का एहतराम नहीं करते। अच्छी औरत फरौन के घर भी हो हम उसे भी मानते। शर्त अतात है, अतात में हो। अगर कोई सुन्नी मेरा भाई बैठा, नूह की बीवी थी, नबी की बीवी हो गई, उसका बीवी होना को फायदा दिया? इसका मतलब बीवी थी, अतात में नहीं थी। नाम इसका राबिया था। नबी कश्ती बनाता था, ये बाहर खड़ी होकर तालियां बजा के लोगों को इकट्ठा करती थी, इकट्ठा करके कहती थी इसका दिमाग फिर गया है, जमाने में खुशकी है और यह कश्ती बना रहा है। जो नबी के घर में बैठ के नबी के दिमाग पे शक करे वो इज्जत के काबिल नहीं होता। सादा ज़हन बैठे, और एक नबी, नूह नबी के गांव में रहती थी, गरीब औरत थी। एक बात ज़हन में रखना, मेरा इलाका, मेरा देश, मेरी धरती, गुर्बत शर्मिंदगी नहीं, फख्र है। अल्लाह गुर्बत दे तो शुक्र किया करो, उसने इम्तिहानों से बचाया हुआ। गरीब हो तो शुक्र करना। अल्लाह से जब भी मांगना, रिस्क मांगना, दौलत ना मांगना। मैंने बड़े बड़े अमीर बंदे देखे, उनके सामने खाना रखो, वो कहते जी मेरी मजबूरी है, मैं ये खा नहीं सकता। क्या फायदा हुआ ऐसी दौलत का जिसने रिस्क से महरूम कर दिया। अल्लाह से जब भी मांगना, रिस्क मांगना, दौलत ना मांगना। गरीब हो फख्र किया करो। अली के सामने एक शख्स ने आके कहा, या अली तुझे मानने का फायदा क्या, घर से गुर्बत खत्म नहीं होती। अली के चेहरे की रंगत तब्दील हो गई। फरमाया, हक के इमाम के सामने झूठ बकता, तुझे शर्म नहीं आती? उसने कहा, मौला क्या? फरमाया, क्यों कहता तू गरीब है, तेरे घर में कीमती चीज पड़ी है, बजा के बेच। उसने कहा, मौला तेरी इज्जत की कसम में मेरे घर में खाने के बर्तन भी बिक गए, मेरे घर में तो कोई कीमती चीज नहीं। अली ने कहा, मेरी आंखें देख रही हैं तेरे पास ये कीमती चीज, चल बाजार में सौदा ना कर, अली को दे दे। अली कीमत देता है। उसने कहा, या अली हुक्म करे, वो चीज कौन सी है? अली ने कहा, मेरी विलायत मुझे वापस कर दे, मेरी मोहब्बत मुझे वापस कर दे, तो कायनात की वो खजाना बता, मैं अली तुझे ला के देता हूँ। उसने एक नजर अली का चेहरा देखा, देखने लगा, या अली कायनात की दौलत दे, मैं तेरी जूती की नोक पे रख के मार दो, मुझे वो दौलत चाहिए नहीं जिससे तेरी मोहब्बत छिन जाए। अली ने कहा, इतनी कीमती चीज पास रख के खुद को गरीब कैसे कह रहा? तो कायनात का अमीर है कि तेरे पास अली की विलायत। अली ने फरमाया, दुनिया की दौलत पानी है, इसे चलता रहने दो, इसे रोकोगे तो जैसे पानी से बदबू पैदा होती। अली फरमाते हैं, तुम्हारे हमसाये में कोई भूखा सोया रहे और तो पूरी रात मुसल्ले पे बैठा रहे, तो इबादत करेगा, तस्बीह तुझ पे लानत करेगी। ये है हकूकुल आबाद। अली फरमाते हैं, तू घर में खाना खाने लगे और तेरे सामने दो बर्तनों में तो अलहदा अलहदा खाने आ जाएं, तो समझ ले आज किसी और का रिज्क तेरे दस्तरखान पे आ गया है। आज कोई भूखा सोया है और उसके हिस्से का तू खा रहा है। सदका बंदों ने 10 रुपए देना होता है, फकीर का 15 मिनट इंटरव्यू लेते हैं। मिर्जा जी मैं ठीक कह रहा हूं, 10 रुपए सदका देना होता है। मैं माशरे की बात कर, 15 मिनट इंटरव्यू लेते हैं। हाँ भाई तू काम क्या करता है, वेला क्यों है, कोई कामकार क्यों नहीं करता, नशई तो नहीं, 10 रुपए का के कर से? हद हो गई है, 10 रुपए देने हैं, उसके 70 ऐप देखते हो, अगर उसमें एक ऐप नजर आ जाए तो हाथ पीछे कर लेते हो, तेरे लाख छुपे हैं वो फिर भी दे रहे हैं। अगर ऐप देख के देते हो तो अगर वो ऐप देख के दे फिर तो लुकमे के अहल भी नहीं।
जनाब मूसा अपने घर में बैठे थे या मूसा के दरबार के सामने से एक बंदा गुजरा। अल्लाह के नबी ने अपने सहाबियों से कहा, ये जो गुजर के गया ना, इसने मर जाना है आज। उन सहाबियों में से एक सहाबी बैठा था, उसकी उस बंदे के साथ बड़ी बनती थी। वो उठ के सीधा उसके घर चला गया। उसने दस्तक दी, वो बंदा बाहर निकला। उसने कहा, जब तू आज गुजरा था ना मूसा नबी के दरबार के सामने से, तो मूसा ने तुझे देख के कहा था कि तू आज रात मर जाएगा। तेरे मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे, मैं तुझे बताने ये आया हूं कि वो जो कहता है ना वो हो जाता है। वो अल्लाह का नबी है, उसकी जुबान बगैर वही के नहीं बोलती। तो लिहाजा तेरे मेरे ताल्लुकात अच्छे हैं, तुझे बताने इसलिए अगर किसी का कुछ देना है या लेना है तो अपना हिसाब पूरा कर, तू मर जाएगा। बंदा बड़ा मुतमिन हुआ, उसने दरवाजा बंद करके उसने कहा, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे पैगाम दे दिया, वक्त जाया ना कर, मुझे जल्दी जल्दी को बंदोबस्त करने दे। दरवाजे से निकल के उसने नौकरों को बुला के कहा, मेरे स्टोर की सूरत हाल क्या है? अनाज, मुझे उस दौर में जो गंदम जो भी चलता था, उन्होंने कहा जी भरे हुए हैं। उसने कहा जल्दी निकालो, पकाओ, मखलूक को खिलाओ। रात डूबने से पहले पहले मेरे घर में दाना एक नहीं होना चाहिए, सारा गरीबों को बांट दो। उन्होंने कहा जनाब आपकी औलाद बहुत ज्यादा है पीछे। उसने कहा जिसने मुझे दिया है वो इन्हें भी दे देगा। मेहनत से कमाई हुई इनके लिए छोड़ दूं, ये बाद में याशी में सर्फ कर दे, कब्र में हिसाब मैं देता रहूं, मेरा दिमाग खराब है। ये अपनी मेहनत से कमाएंगे, खुद खाएंगे, जल्दी कर। तकसीम करना शुरू कर, लंगर पकने शुरू हो गए, लोग आने शुरू हो गए। पता चल गया कि भाई कोई सखी है, उसने ऐलान कर दिया खाओ भी लेके भी जाओ, जितना जो लेके जा सकता है ले जाओ। बंदे ऊंट लेके आ गए, सामान लदना शुरू हो गया। वो बैठा देख रहा है, हाथ की कमाई हुई आंखों के सामने लोग लेके जा रहे थे और वो मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था, बार बार यूं चांद को देख रहा था, गरूब हुआ कि नहीं, रात नहीं थमनी और मेरी सांस रुक जानी। सुबह का सूरज उसकी जिंदगी का पैगाम लेकर तुलू हो गया। वही मूसा का सहाबी आया कि अब मैं जाऊं उसके घर में, उसका जनाजा पड़ा होगा, लोग बैठे रो रहे होंगे, मैं जाऊं, मैंने इतला दी थी। जब गया लंगर पक रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, रश लगा हुआ है उसके डेरे पे, और वो मुतमिन बैठे हैं। वो आया उसके पास, उसने आकर हिलाया, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। उसने कहा तुम मरा नहीं? उसने कहा तेरे सामने बैठा हूं। परेशान हो गया, उठा वहां से सीधा मूसा के पास गया। उसने कहा तू सच्चा नबी है अल्लाह का, तूने आज तक जो कहा वो हुआ है, तूने रात वो बंदे का कहा था कि वो मर जाएगा, वो बंदा मरा नहीं, अपने घर बैठा है। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा चल आज इससे मैं पूछ के बताता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ। उन्होंने जूता नहीं पहना, नंगे पांव भागा हुआ तूर पे गया, जाके कहा मेरे अल्लाह तेरे दिए हुए इल्म के साथ मैं लोगों को बताता हूँ, मुझे झूठा बढ़वा दिया। तूने कहा था वो बंदा मर जाएगा, वो बंदा मरा क्यों नहीं? अब आधे धीमे लहजे में बात कर, मुझे उसका कारोबार बड़ा पसंद आ गया। हाँ अल्लाह का प्रोग्राम बदल गया। अब अल्लाह चाहता है मैं उसे देता रहूं, वो मेरी मखलूक को खिलाता। अब नहीं मैंने उसका रिस्क बंद होने देना, उसने मेरी मखलूक का ख्याल कर लिया। ये मजलिस हुसैन में जो हुसैन का लंगर बांटा जाता है, ये इसीलिए हुसैन ने दर्श दिया, मखलूक को खिलाओ। एक नूह के घर में रहती थी और नूह की मुनकर थी बाज़ेन में जी। एक नूह के गांव में रहती थी गरीब औरत, इतनी गरीब थी कि तफसीर कुरान कहती हैं कि उसके घर में एक बकरी, एक गठड़ी, एक झोंपड़ी। तवज्जो है साहब? एक बकरी, एक गठड़ी, एक झोंपड़ी, बस ये उसका कुल असासा और कुल सरमा। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया मैं कश्ती बनाने लगा, रोज गठरी उठाती, बकरी खोलती, नूह के दरवाजे पे खड़ी होकर पूछती कब बननी है तेरी कश्ती? नूह ने कहा बीबी अभी तो मैंने ऐलान किया है, अभी तो मैंने कश्ती बनानी शुरू करनी है और तू आ गई। हो सका अल्लाह का नबी आ इसलिए गई हूं, मुझे पता है मैं गरीब औरत हूं,
अब मैं इस जुमले में सिर्फ उस दौर का जुमला नहीं पढ़ने लगा, एक इशारा भी देने लगा हूँ, इशारा समझ लेना। आप में समझते हैं कि खतीब आज़ाद होकर तकरीर करता, हम पिंजरे में बंद होकर तकरीर कर रहे होते हैं, लिहाजा कुछ इशारों को समझ लीजिए। जब नूह ने कहा ना कि बीबी तू मेरे दरवाजे पे कश्ती बनने से पहले क्यों आ गई, उसने कहा मैं गरीब औरत हूँ, मुझे पता है अभी अभी जाऊंगी तो जगह हो जाएगी, जब कश्ती बन जाए तो बाद में आने वाले अगली सीटों पे बैठ जाए। ये जो तुझे पत्थर मारते रहे ना, ये जिन्होंने तुझे पत्थर मारे, इन्हीं पत्थर मारने वालों ने सबसे ज्यादा वफादार बन जाना है। नूह ने कहा बीबी मैं तुझे याद रखूंगा, बात बड़ी मजे की है और यही बात में मैं गुफ्तगू तमाम कर दूं। अगले दिन नूह कश्ती बनाने के लिए बैठे, बीबी फिर दरवाजे पे आ गई। उसने आके फिर दस्तक दी, अल्लाह के नबी सालबिया आई हूं, कश्ती बन गई। नूह ने कहा बीबी अभी कल तू आई थी, तुझे कहा था जब बन जाएगी मैं बता दूंगा। तीसरे दिन नूह के जो घर बैठी है उसने नूह की मत मारी हुई, वो टिकने ना दे, और एक ये बाहर वो दरवाजे पे आकर तीसरे दिन फिर नूह अंदर से उठ के दरवाजा खोला, वो बीर बाहर, बकरी हाथ में कट रही, सरकार कश्ती बन गई। नूह ने कहा तू बनने देगी तो बनेगी, तू रोज दरवाजे पे क्यों आ जाती। लो मैंने बड़ा खूबसूरत करके ये जुमला आपके जहनों तक पहुंचाना है, आपके जहनों की जमीन जरखेज हो गई। जुमला बड़ा लतीफ है और बड़ा कीमती जुमला है। अल्लाह के नबी ने कहा बीबी रोज दरवाजे पे क्यों आ जाती, जब मैंने तुझे कहा कि जब कश्ती बनेगी मैं तुझे बता दूंगा। नूह का लहजा थोड़ा सख्त हुआ, चुप करके इज्जत के साथ नूह के दरवाजे से वापस पलटी। बड़ी खुश नसीब थी, इसे पता था कि हुज्जत के सामने मुंह नहीं खोलते, नबी के सामने बात नहीं करते। चुप करके गई, गली का मोड़ मुड़ने लगी थी, या अल्लाह के नबी कश्ती के पास आके बैठा, या जबरील ने आके यहां से यूं नूह का हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ के अल्लाह कहता कश्ती को हाथ ना लगाना, कश्ती को हाथ ना लगाना। मेरे अल्लाह मुझसे कोई गलती हो गई। फरमाया तूने सालबिया के साथ लहजा सख्त क्यों किया है। कहने लगा मौला मैं उससे माफी मांग लूंगा। फरमाया माफी ना मांग, जल्दी जा। वो अभी गली का मोड़ नहीं मुड़ी, उसके दरवाजे तक जाने से पहले उसे बता गया कि अब वो तेरे दरवाजे पे ना है, जब कश्ती बने तू उसे लेने उसके दरवाजे पे चले जाना। इतना कहना था, या अल्लाह का नबी दौड़ा, सालबिया पे गली का मोड़ मुड़ाई थी। उन्होंने कहा ओ माई सालबिया रुक रुक रुक, तेरी वजह से मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है। इतना कहना था, सालबिया ने गठरी जमीन पे फेंकी, सर सजदे में रख के कहने लगी आज पता चला मैं लावारिस नहीं। आज पता चला मेरा कोई है। हद हो गई, उसने मेरा इतना ख्याल किया, मुझ जैसी गरीब औरत के लिए उसने नबी को कह दिया। इसीलिए तुम्हारे वक्त के बादशाह का फरमान है मेरे शियो, दिन में एक दफा जरूर मेरा ज़हूर मांगा करो। अरबी में नहीं कह सकते, उर्दू में, पंजाबी में, जिस जुबान में को मौला जल्दी आ ज़हूर मांगो। इमाम फरमाते अगर मेरे आने से पहले तुम मर गए, मेरा वादा है मैं तुम्हें लेने तुम्हारी कब्र पे आऊंगा। मैं कहूंगा उठ तू मेरा ज़हूर मांगता था। वजीफा दे के जा रहा हूं, नुस्खा कीमिया दे के जा रहा हूं। इमाम फरमाते अगर तुम चाहते हो कि आज का दिन तुम पे मौत और मुसीबत ना आए, सुबह को उठ के सबसे पहला सलाम अपने वक्त के इमाम को करो। आंख खुलते ही हाथ सर पे रखो, अस्सलाम वालेकुम या साहिब अल-अस्र वज़्ज़मान, है मेरे जमाने का साहिब तुझ पे मेरा सलाम। इमाम कहते सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। तुम सलाम कहोगे, मैं जवाब में वालेकुम सलाम कहूंगा। जब मैं कह दूं कि सलामती हो, फिर उस दिन अगर मौत लिखी भी हुई तो फरिश्ते काट देंगे, क्योंकि मौत आमर है और औलिल आमर अगर कह दे कि सलामती हो। वजीफा बना लो, सुबह को उठो, अपने वक्त के मौला को सलाम करो। घर में दस्तरखान बचाओ तो एक वक्त का खाना इमाम के नाम के लिए वक्फ करो। बस सालबिया ने इतना जुमला कहा, नूह नबी बस खत्म करूं, तूफान आ गया नूह का। अब मैंने सिर्फ ये बताना, जो बंदे कहते हैं इज्जत नहीं करते, हम इज्जत करते हैं किरदार की वजह से। अल्लाह भी किरदार की वजह से इज्जत करवाता है। नूह की बीवी डूब गई, बीवी थी डूब गई, बेटा डूब गया,
नूह का पानी तंदूर से निकल के पूरी कायनात में फैल गया। इतना पानी आया कि पहाड़ों के ऊपर तक पानी चला गया। नूह का पानी तूफान का आना था, कायनात पानी में गर्क हो गई। अल्लाह का नबी कश्ती पे जोड़ा जोड़ा लेके कोहे जूदी पे जाके नूह की कश्ती रुक गई। तफसीर ने कोहे जूदी लिखा है, नजफ के किनारे पे जाके नूह की कश्ती का रुकना था। नूह ने पहाड़ के ऊपर जाके पूरी कायनात का मुआयना किया। पूरी कायनात में पानी ही पानी था। दूर एक खुशकी का जजीरा था जहां पानी नहीं जा रहा था, तवाफ करके गुजर रहा था, तवाफ करके गुजर रहा था। नूह ने पहाड़ के ऊपर खड़े होकर देखा। नूह ने सोचा या तो यहाँ पे किसी नबी का घर है या किसी नबी की कब्र है, यहाँ पे अजाब का पानी क्यों नहीं जा रहा। नूह कश्ती लेकर उस खुशकी के जजीरे के करीब गया। नूह का पहला कदम खुशकी के जजीरे पे आया। नूह की आंखें खुली की खुली रह गई। वही 20 साल बीया चूल्हे पे बैठी रोटियां पका रही थी, चूल्हे पे बैठी रोटियां पका रही थी। अल्लाह के नबी को आते देखा, जल्दी से अपने हाथ धोए, बकरी खोली, गठरी उठा के कहती बन गई सरकार कश्ती, बन गई कश्ती। नूह ने परेशान होके कहा 20 साल बीया, पानी तो आके चला भी गया, अजाब तो आके थम भी गया, इतनी देर नूह के अजाब का तूफान आया रहा, तुझे पता ही नहीं चला। उसे कहा तेरी इज्जत की कसम, ना मैंने आते देखा है, ना मैंने जाते देखा है, ना मैंने पानी चढ़ते देखा है, ना मैंने पानी उतरते देखा है। नूह ने वहीं पे खड़े हो गए, वो आसमान की तरफ कहा मेरे अल्लाह पूरी कायनात में पानी चला गया, बीवी डूब गई, बेटा डूब गया, साल भैया के घर पानी क्यों नहीं आया। आवाज आई धीमे लहजे में बात कर, जो गर्क हुए वो काफर थे, ये तेरी मोमना थी, ये तेरी मोमना थी। पूरी तकरीर भूल जाना कोट मोमन वालों, अगला जुमला ना भूलना। सारी जिंदगी अली वलीउल्लाह पे पक्के रहना, हुसैन की आजादारी पे पक्के रहना। क़यामत आके चली भी जाएगी, तुम्हें पता ही नहीं चला।